हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ये जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, मेरे चैनल को आप स्क्रॉल करके बहुत सारी रीडिंग्स हैं, जो आपको पसंद आए वो रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, और अगर आपको लगता है कुछ हाइड कर रहे हैं तो सोचें कि वो ऐसा क्या हाइड कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं उनसे। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ सोड, दी हाई प्रिस्टेस। खामोश हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको जो आपसे वो छुपा रहे हैं, वो आपसे अपना पैशन छुपा रहे हैं, वो आपसे अपने इमोशनल, जितने वो आपके लिए इमोशनल हैं वो सब कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट उनमें नहीं है, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं उनकी तरफ से। आप उनको अब उन आप आपकी ज़िंदगी में उनकी पहले जैसी वैल्यू नहीं है, वो आपसे ही छुपा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आपको देख करके अब आपका इंटरेस्ट इतना ख़ास नहीं रहा है उनमें। वो आपको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और उस जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो आपसे, उनको इस बात का समझ में आ रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं उनसे, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो ये सब कुछ एक खामोशी के साथ देख रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट भी करेंगे तो आपको वो ये सब कुछ बताएंगे नहीं, वो आपको नहीं बताएंगे। कि आप ऐसे पूछेंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन, मैं तो इसका वेट कर रही हूँ और ये सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रही हूँ, आपके पार्टनर को यही एब्जॉर्ब हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं उनकी तरफ से, आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे अब उनमें जैसे पास्ट में लिया करते थे। क्योंकि अब आप उनको कॉल, मैसेजेस, टेक्सटिंग ये सब कुछ नहीं कर रहे, और उनको पता ही सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस पूरे रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। बिल्कुल उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो खुद को एक हारा हुआ बंदा समझ रहे हैं, हारा हुआ इंसान समझ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज, टेक्स्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो एक आपको देखकर पीछे हट रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, आप जिससे एक शादी करना चाह रहे हैं। एक जेलसी फैक्टर भी उनके अंदर, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका माइंड उनसे हट रहा है तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव भी हुए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है, बिल्कुल आप अपनी शादी के लिए किसी और तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। 5 ऑफ सोड, लास्ट टाइम आप दोनों 10 ऑफ कप्स, 10 फ्रंट ऑफ द डेक है, 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, 5 ऑफ सूट। पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई है, ईगो क्लैशेस थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते, अपनी नहीं, वो किसी की भी नहीं सुनते। वो आप अगर उनको समझाने भी जाएंगे तो वो समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि उनका आपको, जो आपका दूर जाना है ना, उनको पसंद नहीं आ रहा। वो खामोश हैं, उन्होंने कभी भी क्लियरली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको क्लियरली नहीं कहे, लेकिन वो स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को
कि आप उनसे दूर कैसे जा सकते हैं। आपने तो कभी उनसे दूर जाने का सोचा ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं ऐसा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज़ माइंड एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे। मून, यहाँ पे मून 2 बार है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ ना कुछ आप हाइड कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, आप हाइड कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक अबेंडेंस आ रही है, आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं उनसे। क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट, और उनको पसंद नहीं आ रहा है। ये बात नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ देख के पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप किसी और तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को किसी और की तरफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चॉइसेस, आपके पार्टनर को ऐसा यही लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने एक्सप्लोर करके किसी को चूज़ किया अपनी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्यों है। चाइल्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट और एक मासूम इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है और एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, आपको प्योर हार्टेड समझते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है आप किसी गलत इंसान को चूज़ ना कर लें। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे 10 ऑफ सूट क्यों है। बिल्कुल उनका दी लेडी, उनका आपका दूर जाना, उनको ऐसी रियलाइजेशन हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है। वो क्या बचाने जाएं, वो ख़ुद को एक हारा हुआ इंसान समझ रहे हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल उनको क्लैरिटी आती जा रही है कि आप क्या वैल्यू करते हैं, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है आपकी ज़िंदगी की। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड, बर्ड्स, वो आपके साथ अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, वो पीस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा वो कैसे करें ये सब कुछ। क्लैरिटी उनके पास आ चुकी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। क्लैरिफाई स्वाइप, उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है, आप उनसे दूर जाके किसी और से मैरिज करना चाह रहे हैं। स्टार, वो विश कर रहे हैं कि आपकी और उनकी बात हो जाए। 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, वो विश कर रहे हैं स्टार से कि यूनिवर्स से कि आपकी और उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। दी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड। गार्डन, बिल्कुल आपने स्ट्रेंथ गैदर कर ली है उनसे मूव ऑन करने की। क्लैरिफाई 9 ऑफ वेंट्स। सन, उनको क्लैरिटी आती जा रही है कि अगर वो डिफेंसिव रहे तो वो बहुत कुछ खो देंगे इस रिश्ते में। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं यहाँ पे हेरोफेंट्स का कार्ड क्यों आया है, क्या हाइड कर रहे हैं। क्रॉस, आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं आपके पार्टनर, पास्ट में भी उन्होंने ही चाहा कि आपके पार्टनर आपको बैक स्टेप करें, आप दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए। आप पावर कपल हो सकते हैं, आपका सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी कोई कंपैटिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आप दोनों जब भी साथ आते हैं तो लोगों को एक जेलसी फील होती है। फिश, कुछ ना कुछ गुड लक आ सकता है। क्लाउड, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड थिंग्स हैं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, वो क्रॉस रोड पर हैं। वो अगर एक डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, और अगर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं कम्प्लीटली वहाँ पर तय नहीं हुई हैं तो हो सकती हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे जो हाइड कर रहे हैं, आप अपना ऑब्सेशन हाइड कर रहे हैं, अपनी पोजेसिवनेस हाइड कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी हाइड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब उनको छोड़ के जा रहे हैं, जो आपने इतने टाइम में नहीं किया अब आप वो करने जा रहे हैं, आप उसके लिए रेडी हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बैलेंस नहीं दे पाएंगे, जो भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी नज़रें आप पर हैं, उनका चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी टोटली नज़र आपके ऊपर है कि आपके क्या मूवमेंट है। वो आपका वेट कर रहे थे, वेट कर करके थक गए, उनको लगा अब आप नहीं आने वाले उनकी ज़िंदगी में।
क्योंकि उन्होंने चीज़ें अपनी खुद ख़राब की, अपने ईगो के चलते हर चीज़ ख़राब कर दी। उनको इस बात का अंदाज़ा है। वो जो हाइड कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी हाइड कर रहे हैं, अपनी अपना 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 वो बिल्कुल अपने आप को एक कैसा हारा हुआ इंसान उस वक्त वो फील कर रहे हैं, जो आपने उनसे डिटैचमेंट कर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, वो सब कुछ हाइड कर रहे हैं, अपना लॉस हाइड कर रहे हैं, अपनी सोच को वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं और कितने इम्पोर्टेंट थे। जब ये अगर आपके नो कांटेक्ट है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पार्टनर बहुत एक ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप कभी थे जब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गए थे, अब उनको लॉस फील हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी का उन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। वो आपको नहीं बताएंगे कि इस वक्त उनके दिल की क्या क्या फीलिंग्स हैं। वो कुछ ऐसे पर्सन हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो ये सब कुछ करेंगे भी नहीं एक्सप्रेस। उनको अब समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ की एक हैप्पीनेस हैं। आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।